नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास होने वाला है, मध्य प्रदेश में ठंड के दिनों में आखिर सियासी सरगर्मियां क्यों बढ़ी हुई है, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिल्ली पहुंचा बालाघाट पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का मामला। कांग्रेस ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग से की शिकायत, जांच के बाद कार्रवाई करने की मांग। मतगणना के लिए प्रत्याशियों और एजेंट को ट्रेनिंग देगी एमपी बीजेपी। सभी जिलों में एजेंट्स को आज और कल दी जाएगी ट्रेनिंग। टिप्स के साथ हाईकमान को तैयार रहने के निर्देश। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद बड़ी ठंडक। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार। कुछ जिलों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम, ट्रेनों पर भी असर। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों का सफल रेस्क्यू। 17 दिन बाद सभी मजदूर सुरक्षित निकाले गए बाहर। सीएम धामी ने 1-1 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी बधाई। उत्तरकाशी में सफल रेस्क्यू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाहिर की खुशी। पीएम मोदी ने मजदूरों से फोन पर की बात, कहा यह सफलता हर किसी को भावुक करने वाली। और इजराइल हमास युद्ध विराम का आज 6वां दिन। हमास ने 12 बंधकों को किया रिहा। इजराइल ने फिलिस्तीन के 30 कैदियों को छोड़ा। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी हलचल के साथ। तो दिल्ली पहुंच चुका है बालाघाट पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का मामला। केंद्र चुनाव आयोग से बालाघाट मामले की शिकायत कांग्रेस ने की है। अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद चुनाव आयोग पहुंचे, उन्होंने शिकायत की है इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग से। गुरदीप सिंह सप्पल भी चुनाव आयोग पहुंचे हुए हैं और अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। हमें आशा है कि चुनाव आयोग इन शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब केंद्र चुनाव आयोग इसमें क्या कदम उठाता है। कल मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो गड़बड़ी हुई थी उसके बाद नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। 1:30 बजे से ही पोस्टल बैलेट की सॉर्टिंग होनी थी, लेकिन माफ कीजिएगा 3 बजे से सॉर्टिंग होनी थी, लेकिन 1:30 बजे से इसे कर दिया गया। प्रत्याशी को भी ठीक से इसकी सूचना नहीं दी गई और इसकी गाज गिरी नोडल अधिकारी पर, उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब ये पूरा मामला केंद्र चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है। कांग्रेस ने शिकायत की है। क्या कहना है कांग्रेस का इस मामले को लेकर, सुनवाते हैं आपको। कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, सीधा टेम्परिंग कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। ये भी बहुत आपत्तिजनक, गंभीर और इसमें तुरंत दंड का एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जिससे संदेश बड़ा स्पष्ट हो। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी हरप्रीत इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, बेहद सख्त टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। कल नोडल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन अब मामला सेंट्रल इलेक्शन कमीशन तक जा पहुंचा है। अब आपको क्या लगता है किस तरह की वहां से कार्रवाई की जा सकती है, या फिर यह समझा जाए कि 3 दिसंबर के पहले इस तरह की सियासी सरगर्मी इसको लेकर के और दूसरे मामलों को लेकर के यूं ही तेज होती दिखती रहेगी? बिल्कुल, देखिए बालाघाट में पोस्टल बैलेट छेड़छाड़ मामले की जो गूंज है वो दिल्ली तक जा पहुंची है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी का जो वीडियो है वो सामने आया। सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 2 मिनट 2 सेकंड का ये वीडियो है। स्ट्रांग रूम में जो बैलेट पेपर्स हैं, जो पोस्टल बैलेट हैं, उनको यहाँ पर छटाई करते हुए यहाँ पर जो वीडियो है वो साफ यहाँ पे नजर आया, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर
नेताओं ने इसमें जो है वो इसे गंभीरता से लेते हुए ये बात उठाई। उसके बाद ये मध्य प्रदेश पर उठी और अब ये गूंज दिल्ली तक जा पहुंची है। फिलहाल यहाँ पर बालाघाट जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर गिरीश मिश्रा है, उन्होंने इसे शुरुआत में प्रक्रियात्मक त्रुटि बताया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भवेड़ी को सस्पेंड कर दिया। तो यहीं पर ही ये बात सामने नजर आती है कि जब कलेक्टर ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया तो फिर आखिर उन्होंने नोडल अधिकारी को सस्पेंड यहाँ पर क्यों किया। इसके साथ ही इसकी जो पूरी शिकायत है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को की गई और अब ये जो पूरी जानकारी है जिसमें उन्होंने कहा, अनुपम राजन ने जिला कलेक्टर जो है उनसे यहाँ पर पूरी रिपोर्ट मांगी थी और अब इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग तक जब मामला पहुंचा है तो भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से इसकी रिपोर्ट मांगी है। तय माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग तक जब पहुंचेगी तो इसमें और बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर ने माना है, जो यहाँ पर अधिकारी हैं उन्होंने, बालाघाट जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई और इसके साथ ही नियमों में बदलाव हुआ जिसको लेकर गफलत की स्थिति बनी है। कब इनको शॉर्टिंग यहाँ पर करनी थी इन पोस्टल बैलेट की, ये यहाँ पर साफ नहीं था कि 2-3 दिन पहले करनी थी मतगणना के या उसी दिन करनी थी। हालांकि 1:30 बजे जो वीडियो है वो उस समय का बाहर आया, जबकि 3 बजे के बाद से ही स्ट्रांग रूम खोला जाना था। तो कई ऐसी चीजें यहाँ पर सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं गड़बड़ी को यहाँ पर इंगित करती हैं कि गड़बड़ी हुई है और जिसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एक्शन लिया और रिपोर्ट अब भारत निर्वाचन आयोग को भेजी है। तो तय माना जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग आज इस पूरे मामले में कोई कड़ी कार्रवाई कर सकता है। हरप्रीत, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस ने मतपत्रों को लेकर के, पोस्टल बैलेट को लेकर किस तरह के सवाल उठाए। इससे पहले हमने देखा है कि ग्वालियर में गोविंद सिंह भी इसको लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। तो क्या समझा जाए कि वाकई ये कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि है जिसकी ओर बार बार इशारा किया जा रहा है, वाकई वो, या फिर किसी सियासी दल को वाकई यहाँ पर लाभ पहुंचाने के इरादे से ये किया गया है? और यदि वाकई इस तरह की चीज पाई जाती है तो फिर किस तरह का यहाँ पर कदम उठाया जाएगा? क्या फिर से चुनाव हो सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि एक जगह भिंड के अटेर में तो दोबारा चुनाव हुए थे? क्या इसको लेकर के फिर से कुछ दूसरी प्रक्रिया भी, इतना कोई सख्त कदम भी उठाया जा सकता है क्या? अब बिल्कुल देखिए, बालाघाट निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गिरीश मिश्रा है, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इन्होंने शुरुआत में पहले तो किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया। कुछ घंटों बाद उन्होंने कहा ये प्रक्रियात्मक त्रुटि है। उसके कुछ देर बाद उन्होंने नोडल ऑफिसर को सस्पेंड किया। तो माना जा रहा है कि एक के बाद एक जब मामला बढ़ता चला गया, जब बालाघाट से गूंज मध्य प्रदेश दिल्ली तक पहुंची तो एक्शन उन्होंने यहाँ पर लिया और उसके बाद मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने उनसे रिपोर्ट मांगी। हालांकि जो कांग्रेस के नेतृत्व है उनका यहाँ पर कहना है कि बालाघाट में स्थानीय प्रशासन और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनकी मिली भगत है, छेड़छाड़ यहाँ पे पोस्टल बैलेट के साथ की गई है। निर्वाचन आयोग जो भारत का उसने यहाँ पर रिपोर्ट मांगी है। तो माना जा सकता है कि तमाम चीजें, सीसीटीवी कैमरा और तमाम जो सबूत है वो देखने के बाद ही कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हो सकती है। लेकिन फिलहाल क्या फैसला भारत निर्वाचन आयोग लेगा इसका इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं और जिस तरह से कार्रवाई की गई है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी की जो आशंका है, जो आरोप यहाँ पर कांग्रेस के हैं, उनमें कुछ सच्चाई नजर आ रही है। जी ठीक है, आपसे ये भी समझना चाहेंगे हरप्रीत कि अभी तक बीजेपी की तरफ से इसमें कुछ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और अगर वहां से क्लीन चिट मिल जाती है तो क्या उसके बाद क्या कदम उठाए जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से? हरप्रीत, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस ने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से उठाया है। उन्होंने यहाँ पर जो वीडियो सामने आया है उसमें तमाम जो सबूत है वो यहाँ पे निर्वाचन आयोग को सौंपे हैं और यही वजह है कि निर्वाचन आयोग ने इसे एक चूक मांगते हुए पहली ही बार में प्राथमिक दृष्टया ही उन्होंने नोडल अधिकारी को सस्पेंड किया है। अब चूंकि बात भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है, ऐसे में कांग्रेस को पूरी उम्मीद है और कांग्रेस का कहना है कि जो सबूत उन्होंने सौंपे हैं, जो मौके पर उनके कार्यकर्ता मौजूद थे, जो उनके एजेंट्स मौजूद थे, जो जानकारी उन्होंने दी है, उससे साफ समझ में आता है कि पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ की गई है। यही वजह है कि नोडल अधिकारी कि जब प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, नोडल अधिकारियों के ऊपर कांग्रेस ने ऐतराज जताया हो या फिर संलिप्तता की उन्होंने बात कही हो, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में अब केंद्रीय चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। आप नजर बना के रखिएगा, बेहद संवेदनशील ये मामला। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।
तो बालाघाट के तहसील कार्यालय में बनाए गए अस्थायी स्ट्रांग रूम का वीडियो सोशल मीडिया पर एक तरफ तहलका मचा रहा है तो दूसरी तरफ अब यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी तूल पकड़ने लगा है। वीडियो में डाक मत पत्रों की हेराफेरी कर गिनती की जा रही है, जबकि वायरल वीडियो का सच यह है कि डाक मत पत्रों की विधानसभा के अनुसार छटनी की जा रही थी, यानी कि शॉर्टिंग की जा रही थी। हालांकि इस मामले में जांच के बाद कुछ लापरवाही पाई गई है, जिसको लेकर नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भवेरी को निलंबित कर दिया गया, जिसका अपडेट अभी हमारी सहयोगी हरप्रीत भी दे रही थी। मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने के गंभीर आरोप जिला निर्वाचन अधिकारी पर लगाए हैं। जो आरओटी निर्देश निकाले थे वो ईटीपीवीएस के लिए था कि डेली जो है 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और उसी निर्देश के परिपालन में पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित होते रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। अब मैं बिल्कुल खुल के ही बोलना चाहूंगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरी शंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हमें बहुत शक है कि मतगणना भी निष्पक्ष शायद ना हो। 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला गया, जो पोस्टर वोट डले हैं उनके ये बंडल बनाए जा रहे थे। हमारा जो व्यक्ति है वो यहाँ था, जानकारी हमको ये लगी कि उसको खोलकर गिनती की जा रही है ये, जबकि शासन या निर्वाचन के जो निर्देश हैं उसके आधार पे 50-50 के बंडल बनाए जा रहे हैं और उसको विधानसभा वार शट आउट किया जा रहा है। तो बेहद बड़ा ये मामला है, हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते जाएंगे। देखिए, मतगणना के लिए बीजेपी अब ट्रेनिंग देने की भी तैयारी कर रही है। प्रत्याशियों और एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज और कल ट्रेनिंग सेशन का आयोजन होगा। टिप्स देने के लिए निर्देशों की बाकायदा लिस्ट तैयार की गई है। हाईकमान की तरफ से ये लिस्ट तैयार हुई है, जो अब प्रत्याशियों को और काउंटिंग एजेंट्स को बीजेपी की तरफ से सौंपा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में काउंटिंग की तैयारी तेज हो गई है। इंदौर में जिला निर्वाचन कार्यालय ने टेबलों की संख्या बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा है। यदि टेबलों की संख्या बढ़ती है तो प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। वहीं विदिशा के सभी प्रत्याशियों के एजेंट को विधानसभा वार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतगणना स्थल में एजेंट को अपने साथ मोबाइल या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाकू, छुरी, जर्दा, गुटखा, पान और बीड़ी सिगरेट ले जाने की मनाही होगी। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रत्याशियों के एजेंट को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतगणना की तैयारी तेज हो चुकी है। इंदौर की पहली तस्वीर, टेबल संख्या बढ़ाने के लिए ईसी को प्रस्ताव दिया गया है। दूसरी तस्वीर विदिशा की, जहां पर प्रत्याशियों के एजेंट्स को ट्रेनिंग दी गई है और उन्हें गाइडलाइन भी समझाई गई। उनकी पर्चियों की काउंटिंग की जाएगी। एक राउंड में एक स्टैंडर्ड पहले ना 14 था, तो मतलब जैसे विधानसभा नंबर 5 में ना 20 है ना ईवीएम्स का ना, मतलब एक ही राउंड में ना काउंटिंग होगी। इसी प्रकार का ना मल्टीप्लिकेशन लगेगा। इवन पोस्टल बैलेट का भी हम लोगों ने एक कोशिश की है कि ना आइडियली 500 है बट 700-800 के आसपास ना एक पर्टिकुलर टेबल पे हो जाए, सो दैट बट उसके लिए सेपरेट ना टेबल्स लगेगा। सो नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ाने के लिए ना हमने कोशिश की है। माननीय आयोग के निर्देश हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के या अभ्यर्थियों के जो एजेंट्स हैं उनको प्रक्रिया के बारे में भली भांति अवगत कराया जाए। मतगणना जहां होती है वहां पे किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सामान को ले जाने में, पान, गुटखा, तम्बाकू, कोई ऐसी चीज़, शार्प ऑब्जेक्ट, चाकू, लोहे की कोई चीज़, ऐसी चीज़ ले जाना वहां पूर्णतः प्रतिबंधित है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कल शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक है। बैठक का कोई एजेंडा नहीं होगा, लेकिन माना जा रहा है कि शायद मुख्य सचिव को विदाई दी जा सकती है। इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल पूरा हो रहा है। दूसरे एक्सटेंशन का समय 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। तो कल शिवराज कैबिनेट की आखिरी ये बैठक, मौजूदा सरकार की आखिरी बैठक, कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है कि मुख्य सचिव को यहां पर विदाई दी जा सकती है। इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल पूरा होने वाला है। 30 नवंबर को उनका दूसरा एक्सटेंशन का समय समाप्त हो रहा है।
शेड्यूल में पटवारी हत्या मामले में पटवारी संघ ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पटवारी संघ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराई जाए, प्रसन्न सिंह को शहीद का दर्जा दिलाया जाए, शहीद की तरह परिवार को सुविधा दी जाए, वहीं परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है। इसके अलावा हत्या के आरोपियों की संपत्ति को पहले की तरह नष्ट किया जाए। पटवारियों ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश के पटवारी कलमबंद हड़ताल में चले जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दिवंगत पटवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए, दिवंगत परिवार को शहीद की जो सुविधाएं मिलती हैं वो दी जाए तथा परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी जाए। मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के बाद ठंडक बढ़ गई है। बारिश के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मुरैना में भी घना कोहरा छाया हुआ है। मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिन से यहां पर कोहरा छाया हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। भोपाल की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। जबलपुर नर्मदापुरम संभाग में भी बारिश की संभावना है। तो आखिरकार मध्य प्रदेश में ठंड की बेरुखी समाप्त हो गई है। बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है और कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। अलग अलग संभाग का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुरैना में घना कोहरा छाया हुआ है। ग्वालियर चंबल की अगर बात की जाए तो बीते 3 दिनों से यहां पर कोहरा छाया हुआ है। कुछ ऐसे ही हालात मालवा निमाड़ में भी है और मध्य संभाग की बात करें या फिर महाकौशल की तो ये तमाम संभाग हैं जहां पर बारिश के आसार जताए हैं मौसम विभाग ने। और मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट का हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रही है। इस वक्त हरप्रीत कौर भोपाल से लाइव जुड़ चुकी है और रायपुर से मालवा निमाड़ की जानकारी हमें देंगे निहारिका। सबसे पहले रुख कर लेते हैं निहारिका का। निहारिका, क्या कुछ अपडेट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है? अभी बारिश की संभावना क्या आने वाले दिनों में बनी रहेगी? जी बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं ठंड की बेरुखी खत्म हो चुकी है और उसके जब से मावड़े की पहली बारिश पड़ी है मावठे की, उसके बाद से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर मंगलवार की बात करें तो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है तापमान और पूरे मालवा निमाड़ की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार धुंध छाई हुई है। ठंड कुछ इस प्रकार से बढ़ रही है कि हर दिन तापमान में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने आगे भी ठंड में बढ़ोतरी जताई है और उनका कहना ऐसा है कि लगातार ठंड बढ़ सकती है क्योंकि एक प्रणाली जो है वो 30 दिसंबर को एक बार फिर से एक्टिव होने वाली है। उसके अलावा कई सारी प्रणालियां ऑलरेडी एक्टिव है जिसके चलते ठंड में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 1 दिसंबर से बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके पहले बारिश की अगर बात करें तो जिस तरह से प्रणालियां अलग अलग संभाग में एक्टिव है उसका असर इंदौर में देखने को मिलेगा। आज भी बूंदाबांदी हो सकती है, पूरे दिन बादल छाए रहेंगे क्योंकि मंगलवार को भी बादल छाए रहे, सूरज ने बादलों के साथ लुका छुपी खेली है और कुछ ऐसा ही जो मौसम है वो हमें आज भी देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, जो मौसम विभाग है उसने ओलावृष्टि की भी संकेत जताया है क्योंकि किसान जो है वो मावठे की बारिश से खुश जरूर है लेकिन ऐसा न हो कि उनकी जो फसलें हैं वो ओलावृष्टि से नष्ट हो जाए। तो उसके पहले ही मौसम विभाग द्वारा एक अलर्ट जो है वो उनके लिए भी जारी किया गया है ताकि किसान अपनी फसलों का भी ध्यान रखें और साथ ही में जो बाकी लोग हैं वो लोग भी ठंड का ध्यान रखें क्योंकि जो कलेक्टर है इंदौर के उन्होंने निजी सहित प्राइवेट सभी स्कूलों के जो टाइमिंग है उसमें भी बदलाव कर दिया है ठंड को देखते हुए। अब जो स्कूल है वो सुबह 9 बजे से लग रहे हैं नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, उनके लिए भी अलर्ट जारी किया गया है ताकि सभी लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। वाकई IBC 24 भी हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। सेहत का ध्यान हम भी कह रहे हैं कि अपने तमाम दर्शकों की वो आप जरूर रखें। हरप्रीत का रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, मौसम विभाग ने भोपाल के साथ ही जो दूसरे संभाग है नर्मदापुरम की बात करें या फिर महाकौशल की बात करें, क्या कुछ अपडेट वहां के लिए दिया है और प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारी की गई है क्योंकि अचानक ही ठंड बढ़ी है? बिल्कुल, देखिए करीबन 14 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है कि जो नवंबर महीने में ही जो आखिरी दिन है वो सर्द यहाँ पर बीत रहे हैं। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 4 सिस्टम एक्टिव हुए जो 26 नवंबर से लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश करवा रहे हैं। इसके साथ ही 30 नवंबर को एक और नया सिस्टम यहाँ पर एक्टिव होने वाला है जिसके चलते दिसंबर यानी कि साल का आखिरी महीने का जो पहला सप्ताह है वो भी खासा ठंड भरा रह सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो स्कूलों में यहाँ पर भी 9 बजे तक की टाइमिंग कर दी गई है और
इसके साथ ही डेंगू के मरीजों में कमी आई है और इसके साथ ही एक सबसे बड़ी राहत वाली बात है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी जो वायु प्रदूषण राजधानी में 326 खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था, बारिश की बूंदों ने राहत दी और वो 100 करीबन पहुंच गया है। तो इसके साथ ही अगर अब बात की जाए कि यहाँ पर प्रशासन या मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है, तो फिलहाल सिंचाई के लिए ये मौसम बहुत बेहतर साबित हो रहा है। किसानों के लिए रबी की फसलें जिनकी बुआई यहाँ पे किसान कर चुके हैं, उन्हें सिंचाई की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लगातार जो बारिश है वो रुक रुक कर हो रही है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज बारिश के आसार नहीं है, लेकिन पूरे दिन भर यहाँ पर भोपाल सहित आसपास के जिलों में कोहरा छाया रहेगा, धुंध छाई रहेगी और जो बादल हैं वो यहाँ पर रहेंगे। भोपाल में सुबह से धुंध है, तो फिलहाल 30 नवंबर के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा और पूरे प्रदेश भर में फिर से बारिश हो सकती है और बारिश होने के बाद जो ठंड है, न्यूनतम तापमान है, उसमें और गिरावट दर्ज की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इंदौर और भोपाल का वेदर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए निहारिका और हरप्रीत। तो देखिए, एक तरफ ठंड बढ़ रही है मध्य प्रदेश में और भोपाल वासियों के लिए इससे जुड़ी अच्छी खबर है कि 1 महीने बाद राजधानी की यानी कि भोपाल की हवा साफ हो गई है। भोपाल का AQI 100 से नीचे पहुंच गया। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 326 तक जा पहुंचा था। बारिश की वजह से, ठंड की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे हो गया है। भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब फिर से काफी ठीक हो गया है, 100 से नीचे पहुंच गया, यानी कि भोपाल की हवा एक बार फिर साफ हो गई है। अब ये चिंताजनक ये खबर नहीं है, बारिश की वजह से AQI सुधर गया है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार भोपाल वासियों के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। दिवाली के बाद से ही हमने देखा कि किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा रहा, 326 तक जा पहुंचा, जो कि बेहद खतरनाक होता है और ऐसे में बुजुर्गों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया था। और अब देखिए, भोपाल का AQI 100 के भी नीचे पहुंच गया, यानी कि भोपाल की हवा साफ हो गई है। तो 1 महीने बाद, एक लंबे समय बाद राजधानी की हवा यानी कि भोपाल की हवा साफ हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे पहुंच गया है, वरना भोपाल वासियों को भी यह डर सता रहा था कि कहीं भोपाल दिल्ली ना बन जाए। लेकिन बारिश की वजह से, ठंड की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी सुधर गया है, 326 तक जा पहुंचा था और अब ये 100 के लेवल से नीचे आ चुका है। और देखिए, 3 दिसंबर को नतीजे हमारे सामने होंगे और ऐसे में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 एक खास कॉन्टेस्ट अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहा है। जी हां, इस खास कॉन्टेस्ट के तहत आप न्यूज बुलेटिन देखकर सौगात जीतने का मौका पा सकते हैं। रोजाना हर घंटे सियासत से जुड़े हुए दिलचस्प सवाल IBC 24 आपसे पूछेगा और 1 से 3 दिसंबर, नोट कर लीजिए ये डेट, 1 से 3 दिसंबर के बीच सुबह 7 बजे से रात 11 बजे के बीच कुल 45 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन सवालों के आप सही जवाब दीजिए और उसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और आपको मिलेगा एक शानदार इनाम। तो आप अपना जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फटाफट पेन आप निकाल लीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9644572999। जी हाँ, 9644572999। इस पर आप सवाल जवाब भेजिए। अपना जवाब, अपना क्रमांक और मोबाइल नंबर आप जरूर लिखें। अपने शहर का नाम भी आपको जरूर लिखना है। तो आप व्हाट्सएप कीजिए हमें सही जवाब, लकी ड्रॉ निकलेगा और आप जीतेंगे एक शानदार इनाम। और इसके साथ ही हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उत्तरकाशी टनल से निकाले गए मजदूरों से फोन पर उन्होंने जो बात की है, कि कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, उसका ये वीडियो भी सामने आ चुका है। मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर, हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन में कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार
टहलते हैं, मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो